ये है गंगा। हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलकर हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हुई ये नदी करोड़ों लोगों को जीवन देती है। इसके किनारे सभ्यताएं जन्मी, नगर बसे और संस्कृतियां विकसित हुईं। लेकिन आज प्रश्न ये है, क्या गंगा वास्तव में पवित्र और जीवित है, या वो स्वयं सहायता की पुकार कर रही है? गंगा की कथा धरती से नहीं, स्वर्ग से प्रारंभ होती है। पुराणों के अनुसार राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के फलस्वरूप गंगा का अवतरण हुआ, किंतु उसका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी कारण उसे भागीरथी भी कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहीं से प्रारंभ होती है उसकी लंबी और पवित्र यात्रा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है। ये विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक गंगा बेसिन को जीवन प्रदान करती है। इस बेसिन में देश की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। गंगा केवल जल का स्रोत नहीं है, ये कृषि, अर्थव्यवस्था और आजीविका का आधार है। प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु कुंभ मेला में स्नान करते हैं और इसे मोक्षदायिनी मानते हैं। गंगा आस्था है, विश्वास है और जीवन का प्रतीक है। वाराणसी के घाटों पर संध्या आरती का दृश्य अद्भुत होता है। दीपों की रोशनी में बहती गंगा जीवन और मृत्यु दोनों का साक्षी बनती है। मान्यता है कि गंगा का जल पापों का हरण करता है और आत्मा को मोक्ष प्रदान करता है। किंतु जब आस्था और वास्तविकता आमने सामने आती हैं, तब एक कठिन सत्य उजागर होता है। विगत दशकों में तीव्र औद्योगिकीकरण, बढ़ती जनसंख्या और असंगठित शहरी विकास ने गंगा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अपरिष्कृत सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक कचरा और धार्मिक सामग्री निरंतर इसमें प्रवाहित होती रही है। हाल के शोध बताते हैं कि विश्व की लगभग 46% नदियां मानव उपयोग के लिए असुरक्षित हो चुकी हैं और गंगा भी उनमें सम्मिलित है। कई स्थानों पर जल में कॉलीफॉर्म जीवाणुओं की मात्रा सुरक्षित सीमा से अधिक पाई गई है। घटता हुआ ऑक्सीजन स्तर जलीय जीवों के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। एक पवित्र नदी धीरे धीरे प्रदूषण के बोझ तले दबती चली गई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए आरंभ किया गया नमामि गंगे प्रोग्राम। इस अभियान के अंतर्गत सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित किए गए, औद्योगिक अपशिष्ट पर निगरानी बढ़ाई गई और घाटों का पुनर्विकास किया गया। कुछ अध्ययनों में जल गुणवत्ता में सुधार के संकेत मिले हैं। मछलियों की प्रजातियों की विविधता में वृद्धि दर्ज की गई है और गैंगेटिक डॉल्फिन की संख्या में भी सुधार के संकेत प्राप्त हुए हैं। ये आशा की किरण है, किंतु चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं। कई शोधन संयंत्र पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं हो रहे। कई छोटे नगरों का अपशिष्ट अब भी बिना उपचार के नदी में प्रवाहित हो रहा है। संघर्ष अभी शेष है। तो क्या यह वास्तविक पुनर्जीवन है या केवल एक भ्रम? ढांचा तैयार करना सरल है, परंतु उसे निरंतर और प्रभावी रूप से संचालित करना कठिन। जलवायु परिवर्तन के कारण घटता जल प्रवाह प्रदूषकों को स्वाभाविक रूप से शुद्ध होने का अवसर नहीं देता। ये केवल पर्यावरण की समस्या नहीं है, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की परीक्षा है। गंगा का भविष्य केवल सरकार पर निर्भर नहीं है, ये हम सब पर निर्भर है। जब तक हम अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक हम स्वच्छता और संरक्षण को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक गंगा का पुनर्जन्म अधूरा रहेगा। गंगा ने हमें सभ्यता दी, संस्कृति दी, जीवन दिया। अब समय है कि हम उसे जीवन लौटाएं, क्योंकि गंगा केवल एक नदी नहीं है, वो भारत की आत्मा है।